everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Noor Sapai Drisi from Digital Moody and today's class is about 5 ways of making money online. सो बेसिकली आज मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी. अगर आप सही तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ उनके ऊपर वर्क करते हैं देन यू कैन आप काफ़ी अच्छा अर्न कर पाएंगे अपनी लाइफ में. ठीक है, वो भी ऑनलाइन. आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है. आप बहुत आराम से अपना खुद भी आप जो है अर्न कर सकते हैं. सो बेसिकली अभी आप मेरी स्क्रीन को देख पाएंगे. मेक मनी ऑनलाइन जो कि आज हमारी क्लास का टॉपिक है. इसके अंदर मैंने 5 तरीके ऐड करें. मे बी 5 तरीके ऐड करें. एक है हमारा फ्रीलांसिंग, दूसरा है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग, तीसरा है हमारा कंटेंट क्रिएशन, चौथा है हमारा सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड देन है हमारा ऑनलाइन टीचिंग और कोचिंग लाइक वर्क. सो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में. ठीक है, अगर हम फ्रीलांसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग में सबसे पहले हमारे पास आती हैं स्किल्स. ठीक है, कि हमें कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए. अगर हम वो स्किल्स सीख लेते हैं तो हम कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, उन चीज़ों पे हम बात करेंगे. तो मैंने यहाँ पे 6 स्किल्स जो है वो ऐड करी हैं. सबसे पहले जो आती है वीडियो एडिटिंग. जब से यूट्यूब इंस्टाग्राम बूम हुआ है यू हैव टू बी लर्न कि हाउ टू एडिट वीडियोस. ठीक है, आप खाली रील्स बनाने का भी पैसे ले सकते हैं. आप यूट्यूब वीडियोस को, चाहे वो ट्यूटोरियल्स हों या फिर वो किसी भी तरह की वीडियोस हों, ठीक है, आप उनको एडिट करने के ऑप्शन चार्जेस अपने लगा सकते हैं. तो वीडियो एडिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल स्किल्स. और आप बहुत अच्छी अगर एडिटिंग कर पा रहे होते हैं, ठीक है, लाइक यू नो कि किस तरीके से, तो आप किसी अच्छी कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे फिल्म सिटी या फिर लाइक फिल्म शूटिंग होती हो या वहाँ की वीडियो या फिर वहाँ की जो एडिटिंग होती है, आप तो वहाँ से तो बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर पाएंगे. तो वीडियो एडिटिंग काफ़ी अच्छी स्किल है. आप चाहे तो वीडियो एडिटिंग के ऊपर काम कर सकते हैं. देन आपके पास आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग. आप चाहे यूट्यूब के थंबनेल ले लो, ठीक है, किसी भी तरीके का लोगो ले लो, कुछ भी ले लो, एवरीथिंग इज कम इन दी ग्राफिक डिज़ाइनिंग. ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जो चिप्स खाते हैं, आप जो टॉफ़ी खाते हैं, आप जितना भी जो भी चीज़ लेते हैं, वो सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आप उसकी पैकेजिंग देख ही सकते हैं कि सारे के सारे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आती हैं. ठीक है, और किसी अच्छी कंपनी में, जैसे कि कोई भी स्किन केयर की कंपनी हो सकती है, जैसे कि के ब्यूटी हो सकती है, VLCC हो सकती है, इस तरह की कंपनीज में अगर आपकी जॉब लग जाती है देन वेल एंड गुड. तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी स्किल है. इसके अलावा अगर आप इसको सही तरीके से सीख लेते हैं तो आप बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हैं. फ्रीलांसिंग के थ्रू आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग. देन यू हैव द SEO. ठीक है, आप SEO सीख सकते हैं. SEO इज नॉट लाइक द ऑप्शन कि AI आ गया है तो ठीक है कर लेंगे, सीख लेंगे. SEO is a mandatory thing then you have to be do with your website. अगर आप उसको वाकई में सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर रैंक करवाना चाहते हैं तो बस उनको करने का तरीका थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो गया है. लाइक जब से AI आया है तो थोड़ा बहुत उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है. कुछ कोर अपडेट्स आई हैं तो उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंट चीज़ें आप करें तो आप जल्दी रैंक कर जाएंगे. बस वो चीज़ें में इट डजंट मीन कि SEO खत्म हो गया है. तो आप SEO सीख सकते हैं. उसके बाद आप एड्स चलाना सीख सकते हैं. बेसिकली एड्स में आप मेटा एड्स सीख लें, आप गूगल एड्स सीख लें. ठीक है, टिकटॉक पे ऐड चलते हैं, स्नैपचैट पे ऐड चलते हैं, ठीक है, लिंक्डइन पे ऐड चलते हैं, ठीक है, जियो हॉटस्टार पे ऐड चलते हैं, हर जगह पे ऐड चलते हैं. ऐड तो हज़ारों जगह चलते हैं. ठीक है, तो ये नहीं है कि आप मतलब सारे चीज़ पे मास्टरी हासिल कर लें. आप 1-2 स्किल के ऊपर मेटा एड्स, गूगल एड्स के ऊपर मास्टरी कर लें, या फिर बेसिकली आप छोटा सी थोड़ी बहुत आप सिर्फ उसके बेसिक्स भी सीख लें. आप कहीं पर भी इंटर्नशिप ले सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आ जाएगा, थोड़ा बहुत आप गेन कर लेंगे. उसके बाद आप कहीं भी अच्छी सैलरी के ऊपर आप जॉब भी कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका वेबसाइट डिज़ाइनिंग, लैंडिंग पेज डिज़ाइनिंग. तो आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, लैंडिंग पेज डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं. ठीक है, तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो है बेसिकली जो स्टार्ट होती है वो 10,000 से स्टार्ट होती है एंड देन वो आगे बढ़ती चली जाती है. डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा उसमें पेजेस बनाने हैं, किस किस तरह की फंक्शनैलिटीज़ अप्लाई करनी है, ईच एंड एवरीथिंग. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग वाली स्किल भी सीख सकते हैं. एंड देन यू हैव द कंटेंट राइटिंग स्किल. तो कंटेंट राइटिंग इज़ द किंग. अगर कंटेंट राइटिंग आपको आती है तो आप लाइक कंटेंट एड्स का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, वेबसाइट पे टेक्स्ट लिखना होता है, ब्लॉग्स पर कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है. ठीक है, लाइक सोशल मीडिया यूट्यूब वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, इंस्टाग्राम पोस्ट या रील्स के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है. ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग इज़ द किंग. आप कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं और इट्स नॉट लाइक दैट कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. यू जस्ट नीड टू बी, अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हैं तो 1 से 2 महीने के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं और एक्सपर्टीज़ तो फिर आपके वक्त के साथ आती ही रहती हैं. अगर हम स्किल्स की बात कर चुके हों तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्लेटफॉर्म्स की, कि अगर हम ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं उसके बाद हमें लीड्स कहाँ से मिलेंगी, हमको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे
आपके पास, जैसे कि यहाँ पे आपको अपवर्क से क्लाइंट मिल सकते हैं, फाइवर से मिल सकते हैं, guru.com से मिल सकते हैं, टॉकटल से मिल सकते हैं, फ्रीलांसर से मिल सकते हैं, लिंक्डइन से मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम से मिल सकते हैं, गूगल माई बिजनेस से मिल सकते हैं एंड फेसबुक ग्रुप से मिल सकते हैं। अपवर्क एंड फाइवर ऑफकोर्स वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा फेमस वेबसाइट्स हैं, लेकिन आप लोग guru.com और फ्रीलांसर जैसे छोटी वेबसाइट्स के ऊपर भी ट्राई, छोटी तो नहीं है, ये भी बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं, लेकिन आप इनको ऊपर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली वाकई में आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं और अपवर्क और फाइवर पे भी आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं। बस इट्स टोटली डिपेंड कि आप कितना दिल लगाकर अपने प्रपोजल सेंड कर रहे हैं, आपकी गिग किस तरीके से रन कर रही है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है क्लाइंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अदरवाइज आप गूगल माई बिजनेस और इंस्टाग्राम, लिंक्डइन से तो फ्री में भी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं टूल्स की बात करूँ तो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है तो मैं उसका आपको बता देती हूँ। जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप सबसे पहले ऑन पेज के लिए एसईओ सीख सकते, ऑन पेज के लिए आप रैंक मैथ सीख लें, योस्ट सीख लें, एसईओ प्रेस सीख लें। ये 3 है जो ऑन पेज करने के काम आते हैं। ऑफ पेज में तो आपको बैकलिंक्स क्रिएट करनी होती हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आप GTM सीख सकते हैं, GA4 सीख सकते हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग सीख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह के कुछ टूल्स हैं जो एसईओ में आपकी स्किल्स को इन्हांस करते हैं, ठीक है। अब एसईओ वाला मैंने चीज़ बता दी आपको, ठीक है। एंड देन गूगल माई बिजनेस में बहुत ज़्यादा टूल सीखने की ज़रूरत नहीं है। गूगल माई बिजनेस या गूगल माई प्रोफाइल गूगल के थ्रू ही दिया हुआ एक टूल है। उसमें खाली आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर कमांड हासिल करने की ज़रूरत होती है, किस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यू डोंट नीड टू बी कि गूगल माई बिजनेस के लिए स्पेशली कोई टूल्स आते हैं, उसके लिए आप क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर जो मेन कैटेगरीज में जो स्पेशली टूल्स जो यूज़ होते हैं वो ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग के अंदर होते हैं। तो ग्राफिक्स के अंदर मैंने 4 टूल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आप कोरल ड्रॉ सीख सकते हैं, फोटोशॉप सीख सकते हैं, इलस्ट्रेटर सीख सकते हैं एंड कैनवा पिक्सआर्ट सीख सकते हैं। कैनवा पिक्सआर्ट जो है बेसिकली एक वेबसाइट, एक ब्राउजर टूल्स है जो आपको वेब टूल्स हैं जो आपको ग्राफिक डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं। कैनवा इज़ अ वेरी गुड। अब तो वहाँ पे AI भी आ गया है और अगर उसको प्रो वर्जन में आप यूज़ करते हैं तो आप जो बड़े बड़े टूल्स के साथ एडिटिंग कर पा रहे होते हैं वो आप कैनवा के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स वेल एंड गुड। लेकिन जब आप बहुत प्रोफेशनली जब आप लोगो डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जो कस्टमाइज लोगो होते हैं, जो एक पर्टिकुलर किसी कंपनी के लिए ही डिज़ाइन करे जाते हैं, देन यू हैव टू बी स्विच टू प्रोफेशनल टूल्स फॉर एग्जाम्पल फोटोशॉप्स, इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ। सो बेसिकली आप स्टार्टिंग कोरल ड्रॉ से कर सकते हैं बिकॉज वो दिखने में थोड़ा सा सिंपल होता है। कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर दोनों ही सेम होते हैं, दोनों ही वहाँ पे इलस्ट्रेशंस करने के लिए इस्तेमाल आते हैं। तो अगर आप कोरल ड्रॉ सीख लेते हैं तो यू डोंट नीड टू बी लर्न इलस्ट्रेटर, ठीक है। आप कोरल ड्रॉ के ऊपर भी अपने बहुत अच्छे लोगो डिज़ाइंस कर सकते हैं और इलस्ट्रेटर भी के भी मे बी आप डिज़ाइन कर पाएंगे। मैंने कभी नहीं करा कोरल से, ठीक है, लेकिन कोरल और इलस्ट्रेशन में कोई बहुत ज़्यादा खास फर्क नहीं है, 19-20 का ही फर्क होगा। उसके बाद आप फोटोशॉप सीख सकते हैं। फोटोशॉप इज़ वेरी गुड क्योंकि फोटोशॉप में आप फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं और फोटोग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आप कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो करोगे, आप फोटो को एडिटिंग भी कर लोगे। फोटो एडिटिंग इज़ अ डिफरेंट स्किल एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ डिफरेंट स्किल। तो आप उन चीज़ों के ऊपर भी काम कर सकते हो। तो ये 4 मेन टूल हैं जो हर कंपनी के थ्रू अगर आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी आपको मांगेगा। अच्छा, आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आपको फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर तो आना ही आना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग में। वीडियो एडिटिंग में सबसे पहले आप अडोबी प्रीमियम प्रो सीख सकते हैं। सबसे प्रोफेशनल जो टूल है वो अडोबी प्रीमियम प्रो है। हाँ, तो अडोबी प्रीमियम जो है, ठीक है, बहुत प्रोफेशनल टूल है, ठीक है। इसी टूल के ऊपर ही बेसिकली जो मोस्टली जो होता है वर्क हो रहा होता है। लेकिन अगर आप अडोबी प्रीमियम से पहले कोई सिंपल टूल सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सीखना चाहते हैं साइबरलिंक, पावर डायरेक्टर या फिर कैपकट, तो आप वो भी सीख सकते हैं, ठीक है। वो थोड़े सिंपल होंगे और फिर जब आप अडोबी प्रीमियम प्रो पे स्विच करेंगे तो आपको थोड़ी हेल्प कर देंगे इंटरफेस को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि आप पहले काम कर चुके हो, आपको टाइमलाइन पता होगा, कहाँ पे मुझे मेरा प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको वो पता होगा, किस तरीके से मुझे इंपोर्ट करना है आपको वो पता होगा। तो अडोबी प्रीमियम में फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप पहले थोड़े से हल्के सॉफ्टवेयर के साथ काम कर सकते हैं एंड देन फिर आप अडोबी प्रीमियम प्रो के ऊपर भी स्विच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका आफ्टर इफेक्ट आ जाता है। अगर आप बहुत अच्छी ग्राफिक वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं देन यू हैव टू बी लर्न सम लाइक आपको आफ्टर इफेक्ट और अडोबी प्रीमियम जैसे टूल्स सीखने ही पड़ेंगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर आपका साइबरलिंक पावर डायरेक्टर काफ़ी हल्का सॉफ्टवेयर है और काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैं अपनी सारी वीडियोस साइबरलिंक पावर डायरेक्टर से ही शूट करती हूँ। अगर आप फ़ोन पे एडिटिंग करना चाहते हैं फॉर योर रील्स या फिर आप चाहो तो अपनी इस तरह की लैंडस्केप वीडियोस भी एडिट कर सकते हो, तो आप InShot और CapCut का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे AI टूल्स भी हैं जो आपको वीडियो एडिट करके दे देंगे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको वीडियो एडिट करके देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर दी फ्रीलांसिंग सेक्शन। उसके बाद आता है हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म से बेसिकली हम एफिलिएट कर सकते हैं, तो एक तो अमेजोन एसोसिएट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बारे में हर इंसान जानता होगा, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको अमेजोन एसोसिएशन के बारे में नहीं पता हो। उसके बाद आपका यहाँ पे डिजी स्टोर 24 आ जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे इम्पैक्ट आ जाता है एंड देन आपका क्यू लिंक्स आता है। तो ये 4 प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं बेसिकली, ओके। एंड देन यहाँ पर आपका आता है सोर्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, कि बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मतलब अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो क्या क्या सोर्स हो सकते हैं मार्केटिंग के लिए। तो ऑब्वियसली बात, आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हो तो आप अपने इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर सकते हो, अपने यूट्यूब पे प्रमोट कर सकते हो और अपने ब्लॉग्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। अगर आप फेस नहीं रिवील करना चाहते हो तो आप ब्लॉग्स के साथ जा सकते हो, अदरवाइज यू आर गुड टू गो विद द IG एंड द यूट्यूब, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बिटली एक टूल है जो आपको आपकी जो भी चीज़ें होंगी, जितनी भी लाइक मैट्रिक्स वगैरह होगी, उनको ट्रैक करने में आपका हेल्प करेगा। इसी तरीके से GA4 है, ये बेस्ट है, गूगल एनालिटिक्स, ये भी आपको ट्रैकिंग में हेल्प करेगा। और आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द क्रिएटिव, ठीक है। तो आप वहाँ से कैनवा पे आप क्रिएटिव्स भी बना सकते हो और वहाँ से अपनी रील्स भी जनरेट कर सकते हो, ओके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है आपका कॉन्टेंट क्रिएशन। सो कंटेंट क्रिएशन में ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम कंटेंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं IG रील्स, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम रील्स, एंड देन हम अपनी ब्लॉगिंग के ऊपर अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन हम टिकटॉक के ऊपर भी अपना जो कंटेंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। टिकटॉक जो है वो इंडिया में बैंड है, बाकी पूरी दुनिया में चलती है, तो जो बाहर के लोग हैं वो टिकटॉक के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन मैथड, तो मोनेटाइजेशन मैथड मतलब कि अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो किस तरीके से आप चीज़ों को अर्न करेंगे, किस तरीके से आप पैसों को अर्न करेंगे। तो आपको एड्स के थ्रू लाइक पैसे मिलते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप्स मिल रही होती हैं, ठीक है, एंड देन आपको पेड प्रमोशंस भी मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब हम सेलिंग डिजिटल, ये काफ़ी मुझे ठीक लगता है। जो ऐसे लोग हैं मतलब लाइक जो फेस रिवील, ऑब्वियसली बात है यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, बहुत मेहनत लगती है किसी भी एक वीडियो को डिज़ाइन करने में, रिसर्च करनी होती है। आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी नीश में हो, ऑफ कोर्स आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, एक बार मेहनत कर ली और बार बार आपके पास पैसे आते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का सेक्शन मिल रहा है। प्रोडक्ट में आप कौन किस किस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ई-बुक्स सेल कर सकते हैं, कोर्सेज सेल कर सकते हैं, टैम्पलेट सेल कर सकते हैं और स्टॉक फोटोज सेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे गमरोड है, ठीक है, पेहिप है, ठीक है, ईटी इजी है, ठीक है, सेलिफाई है, कॉफ़ी है एंड notioneverything.com है। तो ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बेस्ट है जहाँ पे आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी जो पैसे हैं वो जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम बेसिकली आप जनरेट कर सकते हैं हलाल तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है ऑनलाइन टीचिंग कोचिंग्स, ठीक है। तो ऑनलाइन टीचिंग में बेसिकली जैसे कि यहाँ पे खाली मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स बताए हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पर जैसे कि आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो आपका सबसे पहले तो यूडीमी आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, ठीक है, यूडीमी। आई डोंट नो, मैंने भी कभी ट्राई नहीं करा है, ठीक है, लेकिन यूडीमी जो है ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे टीचेबल है, ठीक है, आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। थिंकफिक है, ठीक है, थिंकिफिक है, ठीक है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास प्लस करके भी एक आपका प्लेटफॉर्म है और ये इंडिया बेस्ड है, आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर आपका आता है ग्राफी बाय अनअकैडमी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफी बाय अनअकैडमी है, ठीक है। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म का नाम जो है वो ग्राफी है और ये अनअकैडमी के थ्रू इस प्लेटफॉर्म को रन करा जा रहा है, तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। देन यहाँ पे लर्नी ST, आई डोंट नो व्हाट इज
व्हाट इज़ द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, लेकिन ये इंडिया बेस्ड है, आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। और जो लास्ट आपका जो टूल है वो है school.com, ठीक है, तो ये आप इन चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं। तो मैंने आज आपको जो बेसिकली है वो 5 तरीके बताए हैं कि किस उन 5 तरीकों के थ्रू आप अपनी लाइक घर बैठ के भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये सारे तरीके ऐसे थे जिसमें आपको थोड़ी बहुत मेहनत, थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अच्छी खासी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी ही पड़ेगी। एक बात तो आपको भी सोचनी पड़ेगी कि किसी भी चीज़ को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर उसका कोई शॉर्टकट है भी तो लाइफ आपको ऐसी जगह मारेगी जहाँ पानी भी नहीं मिलेगा। सो इट्स गुड कि आप पहले स्किल सीख लो एंड देन फिर उसके साथ, जैसे कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आती है, मैं फुल स्टैक डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। मैं आपको यूट्यूब पे एजुकेट भी करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स भी पोस्ट करती हूँ, वहाँ पर भी मैं एजुकेट करती हूँ। मैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल करती हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट्स में मैं खाली कोर्सेस ही सेल करती हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं बहुत ज़्यादा ये कर रही होती हूँ, मैं खाली कोर्सेस ही अपने सेल कर रही होती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं कर सकती हूँ बिकॉज मेरे पास स्किल है, और इस स्किल को सीखने में मैंने काफ़ी टाइम लगाया। उसके बाद मैंने बहुत सारी जगहों पे जॉब करी। नाउ आई एम स्टेबल कि अब मुझे अपना करना है। ओके, सो आई होप कि ये जो क्लास थी आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी रही होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरा जो भी मेरे अंदर था सब कुछ मैंने डिलीवर करने की आपको कोशिश करी है। कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं किसी भी चीज़ के लिए आपको सीखने के लिए पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे आपको लाइक कोर्सेस मिल जाएंगे जो आपको इस तरीके से सिखाते हैं। अगर आप बेसिक भी सीख लेते हैं ना तो इंटर्नशिप कर करके आप अपने आप को प्रो कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद नहीं छोड़ लेनी है, बस खाली काम करते जाना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास टिल द वेरी एंड।